देखिए, इस वक्त दुनिया की जितनी फ्लूइड सिचुएशन है उसके अंदर आप कुछ प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। आपको फौरी तौर पे सिर्फ ये करना चाहिए कि आपको देखना चाहिए कि आप किस किस्म के सस्टेनेबल मॉडल को आगे 2-3 साल के लिए चला सकते हैं। जी। आप अपनी फैक्ट्रियां चला लेंगे, आप बेचेंगे कहाँ? फ्रांस बंद है, जर्मनी बंद है, बेल्जियम बंद है, इटली बंद है, अमेरिका बंद है, कहाँ बेचेंगे आप? ठीक, आप एक्सपोर्ट तो कर नहीं सकते, आप तो यही हैं। मतलब ज़रा ये होता है कि जब पेंडेमिक होता है तो पेंडेमिक के अंदर आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं एग्रीकल्चर मॉडल के ऊपर, जैसे बात की उन्होंने शाद आरफ साहब ने। आप करते हैं कि सस्टेनेबल मॉडल बिल्ड करते हैं कि ताकि आपकी सर्वाइवल किट कौन सी है, आपकी फूड बास्केट कहाँ सी है और वहाँ से कैसे आप उसको लेके चल सकते हैं। मतलब ज़रा ये है कि आज आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आप बिल्ड कर लेते हैं, उसको मिल जाता है। होता ये है कि जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप अपने लेबर को वापस भेजते हैं कहाँ पर? फार्म के ऊपर। आपकी सारी लेबर जो है वो यहाँ आके बैठी हुई है। ठीक, वो छोटे मोटा कारोबार काम करती है, वो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करती है, यहीं पर बैठी हुई है। क्या होगा, सिटी का ग्लैमर भी मौजूद है, बच्चे भी किसी के पढ़ जाते हैं और 2-3 रिस्क मिल जाते हैं। इस तरह की गाँव में थोड़ा सा बैल वैल से आमदन भी हो जाती है, भैंस से भी आमदन। एक उन्होंने किट बनाई होती है। आपको अगले असेस करना पड़ेगा और ये असेसमेंट अगले 2-3 महीने में आपको अंदाज़ा हो जाएगी कि आपने अपनी इकॉनमी को अगले 2-3 साल में कहाँ लेके जाना है। क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि कोरोना जो है ये आसानी से चला जाएगा, ये इसकी सिचुएशन ऐसी है, जो इस वक्त एनालिसिस हो रहे हैं दुनिया के अंदर वो तो यही हो रहे हैं कि 1 साल एटलीस्ट देखिए 18 मंथ्स तो मिनिमम जो है वो वैक्सीन की बात कर रहे हैं। और जहाँ तक वैक्सीन का तल्लुक है, दुनिया में आज 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, 5 करोड़ लोगों को लेकर मर गया था, 50 करोड़ लोगों को तबाह बर्बाद किया था उसने। आज तक स्पेनिश फ्लू की वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हो सकी। 2008 में मैं जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ था, जिस ज़माने में उसका आया था, फ्लू आया था, उसका बर्ड फ्लू। आप अंदाजा करें दुनिया पागल हो गई थी, WHO के लोग सारे आके यहाँ बैठ गए थे, अगर पाकिस्तान में होगा मसला हो जाएगा क्योंकि देयर इज नो वैक्सीन। तो असल मसला ये नहीं है, मसला सारा ये है कि अभी आप इसको फौरी तौर पे थ्रेट एनालिसिस करना पड़ेगा। आपकी इकॉनमी जो है वो ट्रेड बेस्ड इकॉनमी हो चुकी हुई है एक तवील अरसे से। आप यू आर अ ट्रेडर्स हेवन, आपने दुबई मॉडल फॉलो किया हुआ है। अब ट्रेडर्स में ये है कि आप कहाँ बाजार खुलेंगे तो कहाँ आप करेंगे सब कुछ। इसलिए फौरी तौर पे आपको एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जिसे कहते हैं ना वो फौरी तौर पे जो नौयत का प्रोग्राम, कि आप अपनी इकॉनमी को वापस कैसे लेके जाते हैं। क्योंकि खाना है जी तो आप सर्वाइव कर सकते हैं, रोटी है तो आप सर्वाइव कर सकते हैं, कपड़ा है तो आप सर्वाइव कर सकते हैं, घर आए तो, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो लग्जरी आइटम अब तो दुनिया में रिड्यूस ही होगी ना। लग्जरी तो इस वक्त है ही कोई नहीं। लग्जरी का इस वक्त तो एंटरटेनमेंट सबसे ज़्यादा रिड्यूस हुई है। आप सोच सकते हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज नोवेयर इन द वर्ल्ड, खत्म हो चुकी है मुकम्मल तौर पे। इंटरनेट पे रह गई हो, बाकी जगह खत्म हो चुकी है। फैशन इंडस्ट्री खत्म हो चुकी हुई है। दुनिया के कौन आप यानी आपके जितने कितने मॉडल्स से लेके कोई चीज़, कोई ना रैंप चल रहा है ना कोई और चल रहा है। एंटरटेनमेंट क्या, इवन टूरिज्म इंडस्ट्री, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री। तो इसका मतलब यह है कि आप बेयर मिनिमम पे लाइफ आ गई है। जी हाँ, जब बेयर मिनिमम पे लाइफ आ जाए तो प्लानिंग भी बेयर मिनिमम पे होनी चाहिए फिर उसके बाद। बिल्कुल सही है शाह साहब। अब ये कि अगर हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात भी करते हैं, मैं डॉक्टर वकार से भी जानूंगा, लेकिन उसमें भी हम देखें कुछ चीज़ें तो लोकली यहाँ पर बन रही हैं। पाकिस्तान में सीमेंट यहाँ बन रहा है, स्टील चले यहाँ स्टील प्रोडक्शन हो जाती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बाहर से आती हैं, टाइल्स बाहर से आती हैं और सेरामिक्स की बहुत सारी चीज़ें बाहर से आती हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो इंपोर्ट्स के बंद हो जाने से या दुनिया के लॉकडाउन हो जाने से हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री किसी हद तक चल पाएगी, मुकम्मल तौर पर चल पाएगी? इसको भी सफ़र तो करना पड़ेगा। देखिए, बुनियादी तौर पर हमें ये तय करना होगा कि हमने वो लाइफस्टाइल अभी से शुरू कर देना है। पहले तो ये तय करना है कि क्या ये हम अगले 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में फारिग हो रहे हैं इस वबा से और दोबारा वही जो स्टैंडर्ड लाइफ था हमारे वापस आ रहा है, वो वापस आ रहा है या नहीं। अगर ये साल, 1.5 साल, 2 साल का मामला है तो फिर हमें, जिस तरह औरिया साहब कह रहे हैं, हमें नए सिरे से ये सोचना होगा कि हम वो लाइफ शुरू करना चाहते हैं जो हमने एक कंज्यूमर जो सोसाइटी बना दी थी यूरोप की देखा देखी, यानी उधार लेके, कर्ज लेके, चोरी करके, मांग तांग के हमने कंज्यूमर सोसाइटी बनाया इस मुल्क को। अपने वसाइल से नहीं बनाया कि टैक्स जमा हो रहे हैं, लोगों की आमदनी अपनी मेहनत की वजह से बढ़ रही है, बल्कि बाहर से पैसा आ रहा है, वो लग भी रहा है, खाया भी जा रहा है और उससे एक कंज्यूमर सोसाइटी वजूद में लाई गई है। अगर तो हमने उसी तरह की ज़िंदगी कल ही शुरू कर देनी है तो फिर हमें सिरामिक्स भी बाहर से चाहिए होंगी,
इंडस्ट्री चलाने के लिए बहुत सारा जो खाम माल है वो बाहर से मंगवाना पड़ेगा। अगर ये सूरत हाल नहीं है तो फिर आपको मैंने जब अर्ज़ किया है कि ज़राअत की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी कि क्या आप एक लग्जरी लाइफ शुरू करने के काबिल हैं। एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता रहने की ज़रूरत को जोर दिया जा रहा है, तो जो लोग सनत से वाबस्ता हैं, जो लोग सर्विसेज के शोबे से वाबस्ता हैं, वो क्या करें या उनके लिए क्या फिक्रमंदी की चीज़ें होंगी मुस्तकबिल करीब में। एक मुख्य इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ये है कि एक तो इन्वेस्टर मुतासर होगा, वो तो होता है हर जगह होगा, लेकिन जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर उसका कंस्ट्रक्शन का शोबा है या जितने भी शोबे हैं, ये हमने एग्रीकल्चर का शोबा उजाड़ के बनाए हुए। जी हाँ, हमने लेबर जो है वो गांव के खेतों से उठा के यहाँ पर लाई होती है। कोई यहाँ तक कि इवन दुनिया पूरी के अंदर जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन में काम चल रहा है, खा वो दुबई में चल रहा है, खा वो किसी और जगह चल रहा है, वो भी पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, खेतों से लोग गए हुए, कोई खालियाँ से गया हुआ है, कोई कहीं और से गया हुआ है, वहाँ जाकर उसने काम सीखा और वहाँ जाकर उसने शुरू किया हुआ है। और उससे हुआ ये है कि हमारे खेतों की प्रोडक्टिविटी में भी बहुत कमी आई है। एक तो ये है कि जब आपका माल ही नहीं बिकेगा तो एक फोर्सेबली उसको वापस जाना पड़ेगा और वो घर जाके बैठता है। बात है जब आपका इतना बाजार ही जो है उसकी ही खपत खत्म हो गई तो फिर आप क्या करें। एक और भी तो चीज़ हो रही है साहब जो हमने देखी है ना कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है या जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि लोगों ने ज़रूरी ज़मीनें बेच के हाउसिंग स्कीमें बना के कन्वर्ट करके बेची और हमारे शहर इसीलिए बढ़े हुए हैं। दुनिया का बदतरीन, यही आपने बात की, दुनिया का बदतरीन मॉडल वो होता है जो अर्बनाइजेशन का मॉडल होता है कि जिसमें ह्यूज सिटीज़ बनते हैं और उस ह्यूज सिटी के अंदर उसके सेंटिस एरियाज बन जाते हैं, उसमें क्राइम भी बिल्ट होता है, सारा कुछ होता है। इसलिए कहा जाता है कि इंडस्ट्री को उसके साथ जाके फिर एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड चीज़ें बिल्टअप हो जाती हैं और उसके साथ रिलेटेड इंडस्ट्री बिल्ड हो जाती है। फिर और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो उस इलाके के अंदर है। असल मसला ये है कि आपने अगर तो वाकई आपको अंदाज़ा हो गया है कि ये 2-3 और ये अंदाज़ा 1-2 महीने में हो जाएगा, पूरी दुनिया में हो जाएगा कि ये कब तक चलेगा, कितना चलेगा। क्योंकि अभी मैंने देख रहा था वो जो उन्होंने वेक्टर एनालिसिस की स्टडीज शुरू की हुई हैं, बाकी चीज़ें की हुई हैं, उनका अंदाज़ा है ये 2-3 साल से पहले किसी तौर पर ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर आप चलते हैं और उस फियर के साथ चलते हैं तो फिर आपको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा आपका सारे का सारा। और एक और बात बताऊं, लेबर जो है ना जी, ये पोर्टेबल किस्म की सूरत हाल में रहती है। ये यहाँ भी उसको एक झुकी होती है, जबकि गांव में अपने यहाँ वापस जाएंगे तो वहाँ उसको। और आजकल जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो इसलिए डाउनफॉल का शिकार होती है कि मजदूर नहीं मिलते और मजदूर कहाँ चले जाते हैं, कटाई के लिए चले जाते हैं। कटाई एक और चीज़। और दूसरी और बताऊं, मेरे एक दोस्त है उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए, उसके बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम था। मैंने कहा तुम जाते क्यों नहीं? उसने कहा मैं अपने मजदूरों को लेके जा रहा था तो रास्ते में कोई इस चौक पे बैठा हुआ था, एक के हाथ में कांडी है, एक के हाथ में बेलचा है, कहता जी लोग मुझे 500,000 दे जाते हैं, मुझे काम करने की क्या जरूरत है। एक और तरह की ये चीज़ भी तो पैदा हो चुकी है बड़ी, तो वो बड़ी आसानी से आप वहाँ वो जा सकते हैं और फसल आपकी इंप्रूव होने शुरू करिए। इतनी बड़ी लैंड है, कभी अब असेसमेंट करें पाकिस्तान की कि आप उसको बिल्ड कर सकते हैं। और होता आखिरी चीज़ जब कि आपको अब इस वक्त दुनिया के अंदर मशीन की बजाय आपको ह्यूमन रिसोर्स पे ज़्यादा रिलाय करना पड़ेगा टू यूटिलाइज द ह्यूमन रिसोर्स। उसकी वजह यह है कि आपके हालात ऐसे हो चुके हैं। अच्छा, बिल्कुल सही है। जफर साहब मुझे एक चीज़ बताइए, पेंडेमिक से पहले हम देख रहे थे कि जो कारोबार था वो उस पर लोग बड़ा परेशान थे और समझ रहे थे कि हमारा कारोबार, और कह रहे थे कि हमारा कारोबार जो है वो नहीं चल रहा, बड़ा परेशानी का शिकार थे, छोटा कारोबारी हो या बड़ा कारोबारी हो। अब हम फर्ज करते हैं कि चलें अगले 3 महीने में कोरोना की सिचुएशन बेहतर होती है, चीज़ें नॉर्मलाइज होने को होती हैं, तो क्या जो कारोबारी हजरात हैं उनकी परेशानियों को और चैलेंजेस को आप पहले से 3 महीने पहले की सिचुएशन से ज़्यादा बदतर देखते हैं या वैसा ही देखते हैं? मैं वैसा ही देखता हूं, क्योंकि जो हमें कोरोना से पहले कोरोना आ गया था, मैं तो मजाक में कहता हूं, दोस्त हैं दोनों मेरे, कि भाई वो दोनों ज़ायरीन आए थे, शब्बर जैदी और रजा बाकर। तो शब्बर जैदी ने वो टैक्सेशन के ऊपर जो स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट को जो परेशान किया, उसकी वजह से वो इंडस्ट्री पहले से ही परेशान थी। फिर टैक्सेशन की वजह से जो केसेस बन रहे थे उसकी वजह से परेशान थी। अब वो पता नहीं बीमार क्या है, पेशेंट नंबर 1 है या पता नहीं कहाँ गायब है, मैं तो किसी चैनल पर नहीं देख रहा हूँ। अब ये दूसरा ये कि इंडस्ट्रीज को रिवाइव करने के लिए, किक स्टार्ट के लिए तो गवर्नमेंट ने सब टेक्निकल बात कर दी है। उसका पैसा जो शिफ्ट होगा लोअर इंटरेस्ट रेट होने की वजह से, वो इंडस्ट्री की तरफ, इंडस्ट्री डेवलपमेंट की तरफ, स्टॉक मार्केट की तरफ होगा जब इंटरेस्ट रेट कम होगा। गोल्ड को आप दुनिया में अभी मेजरमेंट इसलिए ना लें कि 1000 साल से जब भी ऐसी कोई वबाएं आती हैं, जंगें होती हैं, तो दुनिया में सबसे बड़ा जो इंस्ट्रूमेंट होता है सेफ्टी का, वो गोल्ड होता है।
आप कैलकुलेशन में अभी भी दोस्तों को अपने कहता हूं कि अगर मेरे सब स्टॉक्स के बिजनेसेस, कंस्ट्रक्शन के बिजनेसेस वो एक तरफ और मेरी परदादी ने जो गोल्ड लिया था 1970 में उसका जो ग्रोथ है वो एक तरफ, तो वो आप कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा मेरी परदादी विनर रही है गोल्ड के अंदर और हम सब ये सब काम करके इंटरेस्ट और बॉन्ड्स के, स्टॉक्स के, कंस्ट्रक्शन के वो नहीं हुए, तो उस प्रोडक्ट को छोड़े। तीसरी बात जो मैं औरिया साहब को और सबको बताना चाह रहा हूं कि देखिए अब जो बिजनेसेस हैं एग्रीकल्चर के वो मशीन इंटेंसिव हो गए हैं, उसमें मशीन भी आ गई है और हमारी ओवर पॉपुलेशन की वजह से वहां पर दादा जो काम कर रहा था उसी जमीन पर 3 बेटे भी काम कर रहे हैं, उसी जमीन पर 8 बच्चे भी उनके काम कर रहे हैं, तो अब वो ओवरलोडेड हो गया है, वही उनके पास 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन है, तो वहां पर जरूरत नहीं है। दूसरा ये वो वक्त नहीं है कि पोल पोट का टाइम हो कि आप इंडस्ट्री बिल्कुल सही है सर, मैं बस काम है मुझे, एरशाद साहब मुझे नहीं है ये।